यार क्या अजीब मजाक बनाया हुआ यार आपने। पालता वहाँ के लोगों को लान तान करना ये बहुत गलत था। तो अब इस्लामिक सरबराह कॉन्फ्रेंस में ये बात कही जा रही थी कि इसराइल को जंगबंदी का आमादा किया जाए और ये किया, उनका नाम फहद भाई करके ऐसी कुछ नाम है। तो अगर आपके पास इतना पैसा है तो उनको रखें घर पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और आपको एक बार फिर AR व्लॉग्स में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे यहाँ पे, जैसे कि मैंने कुछ दिनों पहले एक रील डाली थी, एक शख्स जो निकले थे और उनका कॉज़ अच्छा था और उन्होंने बात करी थी कि वो मैकडॉनल्ड और KFC का बायकॉट किया जाए। लेकिन वहाँ पे जो उनका तर्ज़ अमल था, वहाँ के लोगों को लान तान करना, ये बहुत गलत था, क्योंकि वो भी एम्प्लॉयज़ हैं, पाकिस्तानी हैं, बेचारे 17-18 हज़ार रुपये मंथली वो कमाते हैं। उनका क्या कसूर है? अगर हम बायकॉट की बात करने के लिए आए तो फिर हमारे मुल्क में ऐसी बहुत सी ऐसी 100 से ज़ायद ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, बल्कि 100 तो मैंने बहुत ही एक कम तखमीना लगाया है। इससे ज़्यादा की ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि जिसमें जो है हम बायकॉट करेंगे तो हम खुद ही भूखे मर जाएँगे। आप पेट्रोलियम देखें, आपकी बिजली देखें, आपकी हर चीज़ में इज़राइल की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शेयर्स मौजूद हैं। अब आप यहाँ पे हम बोलेंगे, अब बहुत से लोग ये भी एतराज़ करेंगे कि यार आप तो फिर अब इज़राइल को ही बैक कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं क़तन बैक नहीं कर रहा। लेकिन एक तरीका होता है, एक प्रॉपर तरीके से सारे काम किए जाते हैं। पेप्सी, कोक, लेस, इस तरीके से बहुत से ऐसे जो फूड्स प्रोडक्ट्स होती है, उस पे हम जब अब बायकॉट करेंगे, तो आपके पास क्या ऐसे उसके मुतबादिल मौजूद है जो पेप्सी की जगह वो दूसरी कोई बेवरेजेस लाई जाए? ऐसे जो चीज़ है उनकी जगह दूसरी चीज़ें लेकर लाई जाए, ऐसी तो कोई चीज़ आपके पास मौजूद नहीं है। फिर हम लोग कहते हैं कि हम लोग बायकॉट किया जाए। अब ये आप देखें, गुज़िश्ता दिनों OIC की जो एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, उससे पहले अरब लीग का इजलास मुनक्किद किया गया, फिस फ 1 घंटा पहले ही। लेकिन वो भी का कारगर साबित नहीं हुआ और उसमें फिर उन्होंने दोबारा OIC का इजलास बुलाना पड़ा। OIC के इजलास में सिवाय ईरान के कोई मुल्क ऐसा नहीं था, खुसूसन अरब मुल्क में से कोई ऐसा भी नहीं था कि वो ये कहे कि जो है इसराइल दहशतगर्द है। उन्होंने क्या किया, 2 रियासती हल, 2 रियासती हल, चलो ठीक है, 2 रियासती हल, इसराइल जंगबंदी करे और गज़ा पे बमबारी ना करे और ये ना करे, वो ना करे। सिर्फ़ ईरान एक ऐसा मुल्क था जो कह रहा था कि इसराइल को जो है दहशतगर्द मुल्क करार दिया जाए। इस यार आप इस्लामिक कंट्रीज़ हो, आप चाहो तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। अमीर तरीन इस्लामिक ममालिक जो अरब लीग के हैं, कुवैत, कतर, सऊदी अरबिया, UAE, बहरीन, या ऐसे ममालिक हैं। बहरीन और कुवैत की तो क्या बात करें, उन लोगों ने तो ऑलरेडी वो उसको इसराइल को तक़सीम कर चुके हैं, तस्लीम कर चुके हैं। इसके अलावा अगर हम तुर्की का रोल देखें, तुर्की का रोल यहाँ पे जो है ना थोड़ा-सा मुनाफ़िकाना टाइप मुझे खुद यूँ लगता है कि आप एक तो इसराइल के साथ आपके सारे ताल्लुकात भी मौजूद हैं, आप यूरोप में आना भी चाहते हैं और आप फिर दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि हम फ़लस्तीनी अवाम के साथ हैं, वहाँ पे वो बेचना क्या कहते हैं, आप इमदाद भेजना चाहते हैं। आपके पास सारे वसाइल मौजूद हैं, आप डबल रोल अदा कर रहे हैं। दूसरी जानिब इजिप्ट को देखा जाए, इजिप्ट का तो किरदार ही एक अजीब समझ से बाहर है। यहाँ पे बॉर्डर पे इतने 12 लाख से ज़ायद जो फ़लस्तीनी माएँ बहनें मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, वो बॉर्डर क्यों नहीं खोल रहा है? सिर्फ़ इसलिए कि उसके आकाओं ने मना किया है कि बॉर्डर नहीं खोलो। ये हमारे इस्लामिक ममालिक का तो हाल है। अगर हम यहाँ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की तो मईशत तो पिछले 16 महीनों में जो हाल बिगड़ा है, वो तो हम बिल्कुल आपके सामने ही है, सारा हम देख सकते हैं। तो इस हालत में अगर हम बॉयकॉट करें और इन सारी चीज़ों को अगर बॉयकॉट किया जाए, अगर बॉयकॉट करना है तो मुकम्मल तौर पे किया जाए, वरना तो फिर क्या ऐसे दिखाने से क्या होगा? ये तो वो बात हो गई, ऊँट के मुँह में ज़ीरे वाली जैसी बात हो गई, जो हमें पाकिस्तान में बॉयकॉट किया जा रहा है। ठीक है, कॉज़ अच्छा है, फ़लस्तीनी अवाम के साथ होना चाहिए, लेकिन अगर जब इसके दरपर्दा अगर आप इसके जो पस मंज़र में जाएँ, तो फ़लस्तीन ने जो मतलब जो इसराइल किस तरीके से फ़लस्तीन में आया, एक बड़ी लंबी कहानी है और जो मैं पिछले व्लॉग्स में आपको बता चुका हूँ कि इसराइल का क़याम कैसे किया। बाल्फ़ोर डिक्लेरेशन एक नाम नहाद वो बहुत क्या कहते हैं एग्रीमेंट था, जो 1916-17 में बरतानिया की तरफ से दिया गया और फ़लस्तीन में यहूदियों को आबाद किया गया। इटली और फ्रांस से और बहुत सी जगहों से वहाँ से लोग लाके आबाद किए गए, ज़बरदस्ती जबर से किए गए। फिर उसके अलावा मैंने आपको बताया भी था कि गज़ा एक जो है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट के तौर पे वो गज़ा को इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस तरीके से करते हैं लोग? क्योंकि उनको भई अपना बेचना है असला।
वो अपना असला बेचते हैं। इसराइल दुनिया भर में जो भी अपनी टेक्नोलॉजी और असला बेचता है उस पे लिखा हुआ होता है बाकायदा तौर पे कि ये टेस्टिफाइड है बैटलफील्ड ग्राउंड के अंदर। ये तो बोल के कह रहा है। फिर अब हम यहाँ पे ऐसे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जब हम बात करेंगे तो बहुत वीडियो भी लंबी होती जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि बॉयकॉट तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ये उनकी एक नेगेटिव मार्केटिंग हो रही है। और जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, जो एक साहब का तज़किरा दिया था, पता नहीं शायद उनका नाम फ़हद भाई करके ऐसी कुछ नाम है। तो वो जा रहे हैं, मैकडॉनल्ड गए, केएफसी गए, वहाँ पे वीडियोज़ बना रहे हैं और उनके एम्प्लॉइज़ को लान-तान कर रहे हैं, बोल रहे हैं तुम पे लानत हो, ऐसी कमाई पे लानत हो और ये हो, वो हो। उससे पहले एक इन्होंने ड्रामा किया अपने घर में, ये वो वीडियो उन्होंने पूरी बनाई थी उसमें, और अपनी बच्ची के सर पे हाथ रख के बोल रहे हैं कि मैं वापस आऊँ या ना आऊँ। यार क्या अजीब मजाक बनाया हुआ है यार आपने। पाकिस्तान में रहते हैं आप यार, आज़ाद मुल्क है। आप ऐसे ही मतलब सिर्फ अपने जो व्यूज़ के चक्कर में आप इतनी हाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका, मैं अगेन ये बात कह रहा हूँ कि आपका कॉज सही है, लेकिन आपको बिल्कुल भी राइट नहीं है कि किसी भी पाकिस्तानी को आप जलील करें, रुसवा करें। वहाँ वीडियो बना के कह रहे हैं कि तुम पे लानत है। अगर आपके पास इतना पैसा है तो उनको रखें घर पे, उनको बोलें कि भाई आप जो है घर पे बैठे, मैं आपको सैलरी देता हूँ या मैं आपकी जॉब करवा के देता हूँ, फिर तो समझ में आता है। लेकिन और दूसरी बात, जब ये कॉस्ट की बात आप जब ये कर रहे हैं तो यूट्यूब, सोशल मीडिया कहाँ से हैंडल हो रहा है ये सब कुछ? इनकम तो वहीं से ही आ रही है ना सारी। तो फिर आप क्यों यूट्यूब का सहारा ले रहे हैं, सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं? बहुत सी ऐसी बातें हैं। बहरहाल नाज़रीन, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करते ज़रूर जाइएगा। जज़ाकल्लाह।